अंधेरे जंगल की खामोशी में दो ऐसी दहशतनाक ताकतें पैदा हुई थीं, जिनके नाम सुनकर ही जानवरों की रूह कांप जाती थी। एक तरफ काप्रोसुचिस मगरमच्छ का वो रूप जो पानी से नहीं बल्कि जमीन पर छलांग लगाकर शिकार को चीर देता था। उसके दांत तलवार की तरह बाहर निकले रहते थे और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। और दूसरी तरफ डायर वुल्फ, भेड़ियों का सम्राट, साधारण भेड़िया नहीं बल्कि इतना विशाल और ताकतवर कि झुंड बनाकर मम्मथ जैसे राक्षस को भी गिरा देता था। इन दो भयानक शिकारियों की कहानी का अगला पन्ना पलटते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह ये जानवर अपने समय में जंगल पर राज करते थे और कैसे इनका खौफ हर तरफ छाया रहता था। कभी कभी धरती ऐसे जीव पैदा करती है जिन्हें देखकर लगता है कि ये किसी और दुनिया के हैं। ऐसे जीव जो सिर्फ शिकार नहीं करते बल्कि दहशत फैलाते हैं। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब धरती पर एक ऐसा शिकारी राज करता था जिसका नाम था काप्रोसुकस। नाम सुनने में साधारण मगरमच्छ जैसा लगेगा, लेकिन असलियत इतनी भयानक है कि आपकी रूह कांप उठेगी। काप्रोसुकस का मतलब है सुअर मगरमच्छ और इसके दांत सुअर के दांतों की तरह बाहर निकले हुए थे। ये कोई पानी में रहने वाला शिकारी नहीं था बल्कि जमीन पर दौड़ने वाला एक भयानक शिकारी था। वैज्ञानिकों को 2009 में अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में काप्रोसुकस की खोपड़ी के जीवाश्म फॉसिल मिले थे। इन जीवाश्मों से पता चला कि ये जीव आज से करीब 10 करोड़ साल पहले यानी क्रिटेशियस काल में धरती पर मौजूद था। उस समय सहारा रेगिस्तान आज की तरह सूखा नहीं था बल्कि वहाँ नदियाँ और घने जंगल हुआ करते थे। इन जंगलों में डायनासोर भी रहते थे। इन जीवों के बीच काप्रोसुकस अपने खौफनाक दांतों और शक्तिशाली शरीर के दम पर राज करता था। ज्यादातर मगरमच्छ पानी में रहते हैं और शिकार के लिए घात लगाकर इंतजार करते हैं, लेकिन काप्रोसुकस के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक जबरदस्त शिकारी था जो जमीन पर तेजी से शिकार करता था। इसकी आंखें भी बाकी मगरमच्छों की तरह ऊपर की तरफ नहीं बल्कि चेहरे पर आगे की ओर थीं। इसका मतलब यह है कि ये अपने शिकार पर निशाना साधने के लिए गहराई से देख सकता था, ठीक एक शिकारी बिल्ली की तरह। इसकी शक्तिशाली टांगों से ये तेज दौड़ सकता था। कल्पना कीजिए, एक विशालकाय मगरमच्छ जंगल में तेजी से आपकी तरफ दौड़ रहा हो। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है। वैज्ञानिकों ने इसके जबड़े की ताकत का अंदाजा लगाया है और पाया है कि अगर ये किसी चीज को पकड़ लेता तो उसे तोड़ डालता था। इसके दांतों पर जो निशान मिले हैं उनसे पता चला है कि ये हड्डियां तक चबा जाता था। इसका मतलब है कि इसके शिकार के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। काप्रोसुकस का खौफ इतना था कि उस समय के बड़े बड़े जानवर भी इससे दूर रहते थे। ये न सिर्फ छोटे जीवों का शिकार करता था बल्कि ये डायनासोर के बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। इसके शिकार करने का तरीका भी डरावना था। ये अचानक हमला करता था, जैसे किसी शिकारी के ऊपर से पत्थर टूटकर गिरता है। ये अपने भारी और मजबूत सिर से शिकार को टक्कर मारकर गिरा देता था और फिर अपने भयानक दांतों से उसे दबोच लेता था। लाखों साल पहले पृथ्वी के पर्यावरण में हुए बदलावों की वजह से काप्रोसुकस विलुप्त हो गया, लेकिन इसके जीवाश्म आज भी हमें इसकी ताकत और खौफ की कहानी बताते हैं। काप्रोसुकस एक ऐसा जीव था जो मगरमच्छ और एक दानव का मिश्रण था। अगर आज ये जिंदा होता तो शायद इंसान नदियों और जंगलों के पास जाने से भी डरता। ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि मौत का एक जीता जागता रूप था और इसी वजह से इसे आज भी सबसे खूंखार शिकारी माना जाता है। आज हम उस शिकारी की बात करने जा रहे हैं जिसकी दहाड़ लाखों साल पहले धरती को हिला देती थी। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ उस दौर में जब धरती पर इंसान का नहीं बल्कि दरिंदगी का राज था। उस समय का सबसे डरावना शिकारी। डायर वुल्फ कोई साधारण भेड़िया नहीं था, ये मौत का साया था। इसका जबड़ा इतना ताकतवर था कि हड्डियों को चूर चूर कर देता। इसका शिकार एक बार इसके दांतों में आ जाए तो बच निकलना नामुमकिन था। सोचिए, बर्फीली धरती, घुप अंधेरा और अचानक जंगल में गूंजती हुई इसकी खौफनाक हुआ की आवाज। शिकार कांप उठता, भागता, लेकिन डायर वुल्फ और उसकी टोली शिकारी की तरह घेर लेती। ये जानवर कभी अकेला नहीं शिकार करता था बल्कि पूरे झुंड में हमला करता था। उनकी आंखों में चमकती भूख, दांतों पर टपकता खून और शिकार की चीखें, यही था उस समय का असली डर। कहा जाता है कि ये प्राणी सिर्फ मारते नहीं थे बल्कि अपने शिकार को चीरते, नोचते और जिंदा निकल जाते थे। डायर वुल्फ धरती का वो आतंक था। मैमथ जैसे दानव तक को घुटनों पर ला दिया था। इंसान उस जमाने में इनके सामने एक कमजोर प्राणी था जिसकी जान हर पल खतरे में रहती थी। 10,000 साल पहले जब इंसान धरती पर राज करने की सोच रहा था, तब भी एक ऐसा शिकारी था जिससे वे डरते थे। ये हमारे आज के भेड़ियों से कहीं ज्यादा विशाल और खतरनाक था। इसके छोटे मजबूत पैर, भारी शरीर और वो जबड़े जो एक झटके में हड्डियों को कुचल सकते थे। ये कोई आम भेड़िया नहीं था, ये एक शिकारी नहीं बल्कि एक राक्षस था। लेकिन डायरेक्ट वुल्फ का शिकार उससे कहीं ज्यादा विशाल था। वे झुंड में मिलकर विशाल बाइसन और मैम्थ के बच्चों तक का शिकार कर लेते थे।
उनके जबड़ों में 1500 psi की काटने की ताकत थी, जबकि एक शेर की ताकत सिर्फ 650 psi होती है। एक झुंड में 50-60 डायरेक्ट वुल्फ एक विशाल जानवर को घेर रहे हैं। उनकी भूख और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वे जानते थे कि शिकार कैसे करना है और शिकार को कहां से मारना है। तो इतना ताकतवर जानवर आखिर कैसे खत्म हो गया? वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन था। जब हिमयुग खत्म हुआ तो विशाल जानवर जो डायरेक्ट वुल्फ का मुख्य भोजन थे विलुप्त होने लगे। डायरेक्ट वुल्फ अपने भारी शरीर के कारण तेजी से दौड़ नहीं सकते थे और छोटे शिकार को पकड़ने में नाकाम रहे। वहीं ग्रे वुल्फ जो छोटे और फुर्तीले थे, उन्होंने अपने आप को नई दुनिया के हिसाब से ढाल लिया। वे हिरणों और छोटे जानवरों का शिकार करने लगे और यही उनकी सफलता का राज था। डायरेक्ट वुल्फ प्रकृति की इस नई चुनौती का सामना नहीं कर पाए। अंधेरे में छुपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। हर वीडियो में मिलेगा आपको डर और रोमांच का असली चस्का। तो तैयार हो जाइए रहस्यों की इस दुनिया में कदम रखने के लिए, सिर्फ हमारे चैनल पर।